it's me Hamza Sheikh and welcome to another scintillating episode of Health Unfiltered. So we are doing some amazing stuff today. हम बेहतरीन चीजें बनाने वाले हैं जिसमें हम बनाएंगे pan seared chicken fillets with creamy spinach almond sauce and zucchini carrot fried rice to go with it. तो इसी के साथ हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि आज हमारा एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो है कि आपने हमारे साथ शेयर करनी है अपनी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं और अपनी रेसिपी की तरफ हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम ग्रिल करेंगे अपने चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। ये हमारा हाफ केजी चिकन ब्रेस्ट है। यू हैव टू मेक श्योर इट्स एब्सोल्युटली ड्राई, इसके अंदर किसी भी किस्म का रेजिड्यू ना हो। अगर ये गीला होगा तो ये इसके ऊपर मैरिनेशन स्टिक नहीं करेगी और अब्जॉर्ब नहीं होगी अच्छे से। हम बिकॉज वी आर डूइंग इट ऑन द सेट, हम राइट अवे इसको मैरिनेट करेंगे और ग्रिल करेंगे। अगर आप इसको घर पे कर रहे हैं तो आप इसको आधा घंटा ओवरनाइट, द मोर द मैरियर, आप इसको टाइम देंगे उससे ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर मैरिनेशन। सो वी विल डू आवर सोया सॉस, a tablespoon or 2 जितनी आपको पसंद है। वूस्टरशायर सॉस अगर नहीं है तो आप ये स्किप कर दें, बट इट्स अ वेरी नाइस इंग्रेडिएंट। ये दिस इज एन इंग्लिश क्लासिक। तो जिस तरह सोया सॉस हमने ईस्ट एशिया से ली है उस तरह ये दिस इज एन इंग्लिश क्लासिक और ये रेडिली अवेलेबल है। अ लिटिल बिट ऑफ सिराचा फॉर द हीट एंड द टार्टनेस। अच्छा, जब भी आपने ब्रेस्ट फिलेट्स को पैन सीयर करना है या ग्रिल करना है, आपने कभी भी चिली फ्लेक्स यूज नहीं करने क्योंकि उनका बर्निंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है और वो चार्ड हो जाते हैं और कड़वाहट देते हैं चिकन को। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल ऑलवेज ऐड योर पाउडर चिली पाउडर, a little bit of salt and black pepper। और एक हमारा और वेट इंग्रेडिएंट रह गया है जो हमने मैरिनेट करना है, दैट इज आवर मस्टर्ड सॉस। अ टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड वुड गो लॉन्ग वे। मस्टर्ड चिकन की अपनी हीट खत्म करने में हेल्प करता है और बहुत अच्छा होता है जनरली भी। तो एक तरफ मैं अपना पैन हीट करता हूं और साथ अपने चिकन को हम अच्छे से मैरिनेट करते हैं। अच्छा, आप जब भी कुकिंग कर रहे हैं आप कोशिश करें आप हेल्दियर ऑयल्स को आप प्रेफर करें, उनको तरजीह दें, ठीक है, जिसमें राइस ब्रैन है, एवोकाडो है, लाइट ऑलिव ऑयल है। आपने कभी भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं करनी, ग्रिलिंग नहीं करनी। दैट्स टू बी ईटन रॉ। वो नेगेटिव हो जाता है, उसका बर्निंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये देखें, इट्स ब्यूटिफुली मैरिनेटेड। हर चीज इस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है हमारे चिकन पे। अच्छा, आपने ये करते हुए मेक श्योर दैट योर पैन इज हॉट इनफ। आपने इसको हल्के गर्म पैन में नहीं डालना। ये अपना मॉइस्चर सारा, क्योंकि ये लीन मीट है, ये अपना मॉइस्चर रिलीज कर देगा। मॉइस्चर रिलीज करने के बाद प्रॉब्लम ये होएगी कि आप कहेंगे इट्स वेरी टफ एंड ड्राई। और आपने ओवर क्राउड भी नहीं करना अपने पैन को कि एकदम आपके पैन का जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी नीचे आ जाए। देखिए, चिकन ब्रेस्ट जब हम घर पे बनाते हैं नॉर्मली लोग शिकायत करते हैं कि वो बहुत टफ हो गई, ड्राई हो गई। ये जो हम आपको डिटेल्स दे रहे होते हैं इसके ऊपर आप गौर किया करें और आप उसके बाद देखें रिजल्ट बिल्कुल मॉइस्ट आएगा। आपका जो चिकन ब्रेस्ट है या चिकन फिलेस जो हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगी। आपने देखते जाना है कि जब आपके चिकन फिलेस की जो साइड्स हैं
वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाएं या पेल होना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि यू आर हाफ वे थ्रू और आपने उसके बाद अपने चिकन ब्रेस्ट की साइड बदल देनी है। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, आपने इसको पकाते नहीं जाना, ठीक है। हम ग्रिल कर रहे हैं, पैन सीयर कर रहे हैं, हम भुना हुआ गोश्त नहीं बना रहे। ये मैंने बिकॉज वी आर डूइंग दिस स्पेशली फॉर यू गाइज, तो हमने सोचा कि आज हम टॉपिक रखते हैं कुछ ऐसा मज़े का जिसमें आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकें और अपनी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में हमें बताएं और हम फिर उसके ऊपर गौर व फिक्र करें और उसके हिसाब से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते जाएं कि उनको ओवरकम आपने कैसे करना है। ये देखें, ये दिस ऑल इज कुक्ड, ये अच्छे से पक चुका है और अब हम इसको एक सेपरेट पैन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसके बाद हम इसकी स्पिनच आलमंड सॉस बनाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चिकन फिलेस का साइज बहुत बड़ा है तो आप उनको अच्छा सा पैन सीयर ग्रिल करने के बाद थोड़ी देर हल्की आंच पे स्टीम भी कर सकते हैं, दम पे रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से टेंडर सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल और आपको च्यूई ना लगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉस नाउ। सो नाउ वी आर मेकिंग आवर स्पिनच आलमंड सॉस। हम उसकी तैयारी करने लगे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चंद सब्जियां इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको एक रू की बेस देंगे और फिर हम इसके अंदर रू जो होता है वो फ्लावर और बटर के मिक्सचर को कहते हैं। फिर हम उसके बाद इसके अंदर हम अपनी क्रीम, बॉइल्ड एंड ब्लेंडेड स्पिनच, आलमंड्स, ये सारी चीजें डालेंगे। अच्छा, टू स्टार्ट विद वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक चॉप्ड, 1-2 क्लोव्स। और गार्लिक ऐड करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था जिसमें हमने कुकिंग करनी है इसकी, वो था बटर। So we'll do like 2 good heaped tablespoons of butter. सबसे पहले in a tablespoon or 2 of oil, garlic, and we'll add our onion. हमने इसको सालन की तरह ओवर कुक नहीं करना, हमने इन सारी चीजों को ट्रांसलूसेंट करना है कि ये फ्रेग्रेंट रहें। और हमारे जो स्प्रिंग अनियन के बल्ब्स थे अगले, वो इसके अंदर इस टाइम चले जाएंगे। They would add a very delicious layer and texture to the sauce. अच्छा, इसको थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए, क्योंकि स्पिनच कुछ लोगों को ब्लैंड लगती है, so we are doing some green chilies as well. आप इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं ग्रीन चिलीज, इसलिए बिकॉज दे विल कीप इट ग्रीन एंड फ्रेश। अगर मैं ब्लैक पेपर डालूंगा या मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूंगा जिस तरह हम अपनी देसी पालक में करते हैं, तो वो फिर वो थोड़ी ब्राउन हो जाती है। एज सून एज कि ये अच्छा सा एक कुक्ड फ्यूम देगा, उसी टाइम पे हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदे के ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको अच्छे से फ्रेग्रेंट होने देंगे फ्लावर के साथ कि हमारा रॉ फ्लावर की बिल्कुल टेस्ट ना आए, और उसके बाद हम अपनी आग को बंद कर देंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जब भी आप रू बेस्ड सॉसेस बना रहे हो, बेशमेल या वाइट सॉस जिसको कहा जाता है, ताकि आपके जो है लम्प्स ना बने एकदम रिएक्शन से। हम अब अपना मिल्क ऐड करेंगे विच इज अबाउट अ कप, and we'll add our chicken stock which is also about a cup, and we'll switch on, हम अपना फ्लेम फिर से कर देंगे सही, और अब हम इसको थिक होने देंगे और फिर हम इसकी एंड पे करेंगे सीजनिंग और इसमें ऐड करेंगे स्पिनच और रोस्टेड आलमंड्स, जिससे बन जाएगी क्रीमी स्पिनच सॉस। ये देखें जी, अब आप देख रहे हैं कि हमारी सॉस एकदम से अच्छी थिक होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए इसमें हम डालेंगे जस्ट अ टाइनी बिट ऑफ वुस्टरशायर सॉस, अ टेबलस्पून और सो, ठीक है। थोड़े से चिली फ्लेक्स, ठीक है। और अब देखें, हम इसके अंदर बॉइल्ड और प्यूरेड 1 कप हमारे, ये देखें, ये इट्स नाइस एंड थिक। अब हम इसके अंदर 1 कप अपनी बॉइल्ड और प्यूरेड स्पिनच डालेंगे।
और नाउ यू सी द मैजिक. It's rich, it's creamy, it's beautiful, it's green. और एंड पे इसमें जाएंगे हमारे टोस्टेड आलमंड्स, जो इसमें एक बड़ा अच्छा क्रंच देंगे, और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वैसे ही इतनी अच्छी है, फुल ऑफ विटामिन ई एंड विटामिन B12. एंड पे हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे. अब हम बनाने लगे हैं अपने जुकीनी कैरेट फ्राइड राइस, जिनको हम शुरू करेंगे ऑब्वियसली विद ऑयल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑयल पे अपना हाथ हल्का रखना है, टेबल स्पून और 2, और ये हम तकरीबन 4 से 5 लोगों की सर्विंग आज बना रहे हैं. तो आप देखिएगा कि कितना ऑयल ओवरऑल गया है अभी तक हमारी रेसिपी में. सबसे पहले वील ऐड आवर जुकीनी, जिसको आम जुबान में माड़ू कद्दू भी कहा जाता है. और इसी के साथ आई विल ऐड माई चॉप्ड कैरेट्स. अच्छा, आप इसके साथ प्लेन बॉइल्ड वाइट राइस भी सर्व कर सकते हैं, पर मैंने कहा क्यों ना इसके अंदर छुपा के बच्चों को माड़ू कद्दू और गाजरें खिला दी जाए राइस में. बच्चों को भी और बड़ों को भी, आजकल के बड़े भी बहुत तंग करते हैं. अच्छा, वील डू वेरी लाइट सीजनिंग अपने सब्जियों की. वील डू सम चिली फ्लेक्स, ठीक है, एंड वील डू अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, जस्ट अ पिंच, जस्ट टू फ्लेवर देम. क्योंकि ऑलरेडी हमारी डिश इतनी सही से फ्लेवर्ड है कि हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं करना. फिर टू मच ऑफ थिंग्स गोइंग एट द सेम टाइम वो आपकी डिश के फ्लेवर को कॉम्प्लेक्स कर देती हैं. अब हम इसमें अपने डाल देंगे राइस. राइस डालने के बाद वील डू एनी स्टॉक ऑन हैंड, उसके तकरीबन 1/4 कप, उनको फिर से हाइड्रेट करने के लिए. और एंड पे अगर आप चाहें तो आप इसमें सेसमी ऑयल डाल दें, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी. और इससे हमारे जो राइस हैं वो अच्छे से दिल बिकम सॉफ्ट अगेन, क्योंकि फ्राइड राइस अक्सर ड्राई आउट हो जाते हैं वोक में जाने के बाद. और इनमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा. एंड वील ऐड जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट. एक और सॉल्ट की पिंच मैंने ऐड की है. और जब ये तकरीबन पकने पे आएगा तो हम 2 स्प्रिंग अनियन की शार्ड्स का पार्ट लेंगे, उसको हमने स्लाइस कर लेना है, और हरा प्याज इसके अंदर हम एंड पे ऐड करेंगे फॉर द फ्रेशनेस एंड द ब्यूटिफुल सेंट ऑफ स्प्रिंग अनियंस. और ये हमारे राइस भी तैयार हैं. अब हम करने लगे हैं प्लेटिंग, और प्लेटिंग करेंगे हम आप सबके साथ, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे अपने राइस. अच्छा, आप कोशिश करेंगे ये इतने स्टीमी ना हो जब आप इनका डोम बना रहे हो, क्योंकि उस टाइम इनके टूटने का खतरा बहुत होता है डोम के, क्योंकि स्टीम निकल रही होती है. तो आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है. ये देखें, मैं आप सबको रेस्टोरेंट स्टाइल हेल्दी डिशेस सिखा रहा हूं. ये देखें, आपने अपना कोई भी बोल लेना है एंड यू विल डू इट अपसाइड डाउन, और हम 2 सेकंड आपसे बातें करेंगे और इसको रेस्ट करने देंगे. और उतनी देर में ही हमारा डोम निकल आया. एंड फॉर अ सर्विंग वी विल टेक 2 चिकन फिलेस ऑन द साइड. बाकी आप जितना खाना चाहें वो आपकी मर्जी है. एंड वील डू आवर सॉस ब्यूटिफुली.
on the top with a few shards of spring onion just to garnish, just to pop it up, और हमारी डिश तैयार है। हमारी डिश तैयार है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपनी फीडबैक देनी है। इट्स हेल्दी, इट इज़ सुपर डिलिशियस, यू विल लव इट।